हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, ये एक पार्ट टू है उस वीडियो का जिसमें मैंने एक इंक ओशन का 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड का रिव्यू किया था। उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने कहा था कि मैं इसे रिप्लेस वगैरह करवाऊंगा और उसके बाद शायद इस वीडियो का कोई पार्ट टू लेकर आऊँ। तो मैंने रिप्लेस करवा दिया, उन्होंने अच्छी तरीके से रिप्लेस कर दिया। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, लगभग एक महीने के आसपास। और क्योंकि बीच में दिवाली वगैरह आ गई थी, तो इसलिए ये थोड़ा डिलीवरी वगैरह में थोड़ी डिले हो जाती है, आपको भी पता होगा। तो उतना ही टाइम लगे जितना बेंगलुरु से सामान मंगवाने में लग जाता है। और मैंने एस एम पी एस जो था वो भी साथ में ही सेंड कर दिया था उन्हें, कि लगा उसमें प्रॉब्लम होगी। तो फिर पता चला कि वो एस एम पी एस जो मैंने ऑर्डर किया था साथ में उसी में प्रॉब्लम थी। एम्पलीफायर बोर्ड एकदम ठीक था। तो उन्होंने मुझसे फ़ोन पर भी अच्छी तरीके से काफ़ी बात करी और उन्होंने मेरी एस एम पी एस की पावर थोड़ी रिड्यूस कर दी। 24 वोल्ट का था, तो दोस्तों जो एस एम पी एस था इन्होंने 22 मतलब वोल्ट का कर दिया। पहले ये 24 वोल्ट का था, एम्पियर तो सेम ही होंगे। तो इससे इन्होंने मतलब अपने कोई रीज़न दिए थे। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि मतलब कोई भी एम्पलीफायर है कुछ भी हो, उसे एकदम जो नेक नेक टू नेक मत दो उसे पावर। उससे क्या वो गर्म होगा और अपनी एकदम फुल एकदम एग्रेसिव होकर चलेगा, और इससे वो मतलब हीटिंग वगैरह का इशू भी आता है। और मतलब ये सही नहीं है। हर किसी को हम अगर 100% ही काम देते रहें तो जल्दी ही थकेगा और जल्दी बीमार पड़ेगा। इससे एक बड़ी अच्छी बात हुई कि अब वो पहले हल्का फुल्का हीट होता था एम्पलीफायर जब चलाओ कुछ टाइम, अब एकदम नहीं हो रहा। मैंने 4-5 घंटे से कंटिन्यूस चला के देखा है मीडियम टू हाई वॉल्यूम पर, और भाई गर्म ही नहीं हुआ। हाथ लगा के देखा एकदम ठंडे के ठंडा। हाँ, जब गर्मी आएगी तो फैन तो मैं लगा ही दूंगा। ब्लूटूथ की बात करते हैं। रास्ते में कुछ डैमेज वगैरह हो गया होगा ब्लूटूथ, और मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया और एक छोटी सी चीज़ बताई कि कुछ डिसऑल्डर करना था। मैंने वो किया और वो ठीक हो गया। तो ये कोई इशू नहीं है। और ब्लूटूथ और ऑक्स में मैंने एक चीज़ देखी है। ब्लूटूथ ऑक्स को अगर हम 100 समझ लें तो ब्लूटूथ की वॉल्यूम 60 होगी। यानी कि ब्लूटूथ से जो भी वॉल्यूम आती है वो 60% समझ लो जो ये बोर्ड कैपेबल है देने के। तो और ब्लूटूथ से भी जो वॉल्यूम अगर मैं बताऊंगा काफ़ी तेज़ है, और ऑक्स से और भी ज़्यादा तेज महसूस होती है। तो समझ जाओ कि इस जो ये बोर्ड है इसकी वॉल्यूम कम नहीं है, काफ़ी सही है भाई, मीडियम रूम के लिए बहुत बढ़िया है। अब दोस्तों कुछ ऐसी बातें जो कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, वैसे ये छोटी मोटी बात ही, ज़्यादा नहीं है। देखो, इसमें इन्होंने बेस ट्रेबल और लो पास क्रॉसओवर वगैरह सब दिया हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। और जो सबवूफर का क्रॉसओवर है वो तो एकदम ठीक काम करता है। चलो, एकदम ठीक भी नहीं बोलूँगा, मतलब जो फ्रिक्वेंसी कंट्रोल नॉब है ना वो उसका काम नहीं करती। वो भी एक तरीके से गेन ही ऐड करती है। तो उसमें वो तो है नहीं कि जैसे मैं 30 तक की फ्रिक्वेंसी रख लूँगा, उसके ऊपर मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये देखा दोनों ही एक तरीके से वॉल्यूम नॉब का ही काम करती है, जबकि मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ। ऐसा काम नहीं होना चाहिए था इनका। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात है कि इन्होंने ये बीच में ऑप्शन तो दिया है, रख से तो हमें कोई फ़िल्टर लगाना नहीं पड़ रहा, और वोकल्स नहीं आते सब वूफर से, ये सबसे अच्छी बात है। और बाकी जो सैटेलाइट स्पीकर्स की जो बेस और ट्रेवल है, बेस एकदम ठीक काम करती है जैसे करना चाहिए। लेकिन ट्रेवल में एक जो होती है ना ट्रेवल झनकार की एक मिठास, वो नहीं है। अब मुझे ये नहीं बताइए क्लास डी एम्पलीफायरों का ही पंगा है कि उसमें एक मिठास नहीं आती, या इस बोर्ड की में जो यूज़ किया हुआ है ट्रेवल के लिए जो भी आईसी वगैरह उसका कुछ प्रॉब्लम है। खनक जो एक कदम आती है, जिसे कुछ लोग क्रिस्टल क्लियर भी कहते हैं, क्रिस्टल वाली आवाज़ वो नहीं है। बस ट्रेवल है तो है बस। एक मतलब प्यारापन जो होता है ना वो नहीं है ट्रेवल के। दो सेलर्स ने मेरे साथ बात करी है, एक टेक्निकल होगा और एक जो यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं सर, वो इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बताया। इन्होंने ये भी बताया कि भाई इन्हें फीडबैक वगैरह चाहिए होता है हमेशा, और ये आगे इम्प्रूव भी करते रहेंगे अपने बोर्ड्स को। तो इनके लिए भैया हमारा बेस्ट ऑफ लक है कि बस ऐसे ही बनाते चलें। और एरर वगैरह तो हर चीज़ में होते हैं देखो, तो धीरे धीरे लोगों ने ठीक करते हैं, तो ये सुधार लेंगे इन्होंने कहा है, और ये करते भी रहेंगे। और अच्छी बात है, इंडियन है, हमें बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा, पैसे तो लगभग बराबर ही होते हैं। दोस्तों, मैंने एक और चीज़ ट्राई करी है। मैंने ना एक बेस्ट ट्रेवल बोर्ड एज अ प्रीएम्प इसके साथ यूज़ किया है, इसके साथ। और इससे ना जो मुझे जो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेवल में एक मिठास और छनकार भी अलग चाहिए, और एक बेस में एक हैवीपन, एक जो तगड़ा हैवीपन उसकी हल्की सी कमी थी, वो दोनों इससे पूरी हो गई। इस टाइम मैंने एक बेस्ट ट्रेबल बोर्ड एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। अब देखो, ट्रेबल देखो आप कितनी मस्त हो गई है, और बेस भी।
ये एनसीएस का एक मधुर नगमा वही वाला थका हुआ। एक बार ये सुनते हैं, देखो बेस टेबल कैसी हो जाती है इसमें। ओहो भाई, बढ़िया। तो यानी कि अगर आपके पास एक अच्छा बेस ट्रेबल बोर्ड या कुछ अलग से प्री एम्पलीफायर है ना, उसको इसके साथ अटैच करो, डेफिनेटली इसकी परफॉर्मेंस और भी बेटर हो जाएगी। क्या मैं ये दोबारा खरीदूंगा इन क्वेश्चन से? कुछ भी दोबारा नहीं, वैसे मुझे तिबारा कहना चाहिए था, क्योंकि मैं पहले भी जो कि मैंने बोर्ड लिया था, माना वो मैंने अमेजोन से खरीदा था, लेकिन सेलर उनके यही थे, इन क्वेश्चन से ही वो मैंने लिया था एक तरीके से। तो हाँ, मैं लूँगा क्योंकि इनके एम्पलीफायर बोर्ड्स अच्छे हैं, प्राइस भी ठीक रखते हैं ये। हाँ, एस आपको जहाँ से भी मिले अच्छा, आप वहीं से ले लो, ठीक है। तो हाँ, एम्पलीफायर बोर्ड्स मैं इनके ज़रूर लूँगा। और आखिरी में फाइनल वर्डिक्ट, क्या मैं ये एम्पलीफायर बोर्ड लेकर खुश हूँ? नॉइज़ वगैरह वाला सारा पंगा हटा दूँ साइड में, तो जो पहले था अब नहीं है, तो क्या मैं खुश हूँ? तो हाँ, क्या मैं यही बोर्ड या कुछ और बोर्ड दोबारा लूँगा इनसे? जी हाँ। देखो, इस बोर्ड की ऑडियो पता भी कैसी है, जैसे आप 7-8 हज़ार के होम थिएटर सिस्टम लेते हो ना, उनके अंदर जो ऑडियो आपको मिलती है, जो उनका सिग्नेचर सा होता है, वो है इसमें। तो आप खुद सोचो, ये एक तरीके से आपको पड़ जाएगा 2500 में, ठीक है। सोचो 2,500 में आपको एम्पलीफायर मिल रहा है, और कुछ स्पीकर्स वगैरह आप कुछ अच्छे भी लगाएंगे, और बढ़िया जो 2.1, तो आपका 5-5.5 हज़ार में ऐसा सिस्टम बनेगा जो कि 8-9 हज़ार वाले सिस्टम को बीट करेगा। तो अब तो आप भी समझ सकते हो कि ये मतलब वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। डेफिनेटली है ये वैल्यू फॉर मनी। तो मैं दोबारा भी ऐसा बॉडी ही लूँगा अगर ज़रूरत होगी तो। और फिलहाल तो मेरे पास बहुत सारे एम्पलीफायर हो चुके हैं, और एक घर में इतने ही काफ़ी होते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा पार्ट 2 इस एम्पलीफायर को। हाँ, ठीक है, एम्पलीफायर मेरी तरफ से थम्स अप है। आप भी ले सकते हैं inquotient.com, inquotient.com पर मिलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।